हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टूडेंट्स, आज हम मेमोरी का एटिंगसन शिफ्रिन मॉडल करेंगे। एटिंगसन शिफ्रिन मॉडल ने क्या कहा है कि स्मृति के तीन अलग अलग सिस्टम होते हैं, तीन तंत्र होते हैं। कौन कौन से? जैसा कि हमने पहले भी कहा है, स्मृति कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। वही इन्होंने तीन तंत्र बताए हैं। कौन कौन से? नंबर एक क्या है? संवेदी स्मृति। नंबर दो अल्पकालिक स्मृति। नंबर तीन दीर्घकालिक स्मृति। इन तीनों टाइप्स को ही इन्होंने स्मृति के तीन तंत्र या तीन सिस्टम बताया है। इसमें है क्या? इसमें बताया गया है कि व्यक्ति यानी कोई भी प्राणी सबसे पहले क्या करता है? व्यक्ति की बात करें तो वो एक उद्दीपक को देखता है। मान लो ये कोई ए नाम का कोई उद्दीपक है, व्यक्ति ने वो देखा, उस उद्दीपक की सूचना कहाँ गई? संवेदी स्मृति में। संवेदी स्मृति के बारे में आपको बताया है, वो क्या है? जो हमें 1 से 2 सेकंड तक याद रहती है, ठीक है। तो उसकी सूचना कहाँ गई? संवेदी स्मृति में। संवेदी स्मृति में उसकी सूचना प्रोसेस हुई। प्रोसेसिंग के बाद अगर वो सूचना बच जाती है, सूचना प्रोसेस करने के बाद अगर वो सूचना बच जाती है तो वो कहाँ चली जाती है? संवेदी स्मृति से अल्पकालिक स्मृति में। अल्पकालिक स्मृति में, दूसरे तंत्र में अल्पकालिक स्मृति। अल्पकालिक स्मृति क्या है? अल्पकालिक स्मृति में क्या होता है? इसमें कोई भी सूचना मैक्सिमम 2 से लेकर 30 सेकंड तक रह सकती है। मतलब मिनिमम 2, मैक्सिमम 30, 2 to 30 सेकंड्स तक रह सकती है, ठीक है। जब यहां भी सूचना इसके ज्यादा टाइम रुकने की कोशिश करती है तो वो सूचना कहां चली जाती है? एलटीएम में, दीर्घकालिक स्मृति में। कहां पर? दीर्घकालिक स्मृति में। इसमें जो सूचना होती है वो कितना टाइम रह सकती है? इसमें सूचना 30 सेकंड से ज्यादा लाइफ टाइम तक रह सकती है। कितना मर्जी टाइम, लाइफ टाइम तक वो सूचना इसमें रह सकती है। तो एटिंगसन एंड शिफ्रिन ने हमें क्या बताया? उन्होंने बताया कि कोई भी उद्दीपक सबसे पहले सेंसरी मेमोरी में जाता है। सेंसरी मेमोरी के बाद वो जब उस उद्दीपक पर सेंसरी मेमोरी में जाने के बाद उस पर जब अटेंशन दी जाती है, क्या दी जाती है? अटेंशन दी जाती है, तो वो कहां चला जाता है? वो चला जाता है एसटीएम में, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, अल्पकालिक स्मृति में। अल्पकालिक स्मृति में जाने के बाद अगर उसको, उस उद्दीपक को या उस सूचना को बार बार रिवाइज किया जाता है, क्या किया जाता है? रिवाइज यानी रिवीजन। बार बार रिवाइज किया जाता है या उसकी रिहर्सल की जाती है तो वो सूचना कहां चली जाती है? एलटीएम में। कहां चली जाती है? एलटीएम में। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? संवेदी स्मृति से अल्पकालिक स्मृति में जाने के लिए क्या आवश्यक है? अटेंशन यानी ध्यान देना। अटेंशन मतलब ध्यान देना, ठीक है। जब ध्यान देकर वो एसटीएम में चली गई तो एसटीएम से एलटीएम में जाने के लिए क्या आवश्यक है? रिवीजन यानी उसको दोहराना, दोहराई करना उसकी। जैसे आपको किसी ने अपना फोन नंबर बता दिया, अगर आपके पास फोन है तो आप डायल ही कर लोगे, अगर फोन नहीं है तो उसे 5-7 बार रिवाइज करोगे। रिवाइज करने से क्या होगा? वो आपके एलटीएम में चला जाएगा, यानी वो आपको 30 सेकंड से ज्यादा याद रहेगा। यही था एटिंगसन और शिफ्रिन का मॉडल। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, याद करिए और समझिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।